Welcome friends, welcome to Ethical Hacker Zone. तो today we are going to discuss critical file found vulnerabilities. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइल फाउंड vulnerabilities है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर है, तो उस घर का जो चाबी है तो आपने उसको बाहर सुखाने दे दिया, ठीक है, बाहर सुखाने दे दिया। और यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव चीजों को आपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स है बाहर सुखाने हम लोग देते नहीं देते। तो अगर मान लीजिए कि ये हम लोगों ने दे दिया, और तो वही चीज है क्रिटिकल फाइल फाउंड vulnerabilities में क्या होता है, जो क्रिटिकल फाइल होते हैं उस साइट का जो डेटा होता है, यूजर आईडी, पासवर्ड, जो पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, कॉन्फिग डॉट पीएचपी, जो ये जो फाइल होता है ना, ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है। कोई भी हैकर को अगर ये फाइल मिल गया तो इजीली वो पीएचपी के अंदर जो डेटाबेस का जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को हाइड करके रखना है, लॉक करके रखना है। तो साइबर सिक्योरिटी में हम लोग आज सीखेंगे कि क्रिटिकल फाइल फाउंड वल्नरेबिलिटी कितना क्रिटिकल, कितना डेंजरस हो सकता है, और इसको कैसे हाइड किया जा सकता है, इसको कैसे, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में आज पढ़ेंगे क्रिटिकल फाइल फाउंड वल्नरेबिलिटी। और ये क्या है, वन पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि हैकर कैन सी द ओपन फाइल्स दे शुड नॉट, इनको फाइल दिखना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या उदाहरण दिया था कि हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, बाहर कपड़े सुखाने देते हैं, इंडिया का बाहर भी देते हैं, बाहर कपड़े धूप में सुखाने देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका घर का चाबी जो है वो भी सुखाने दे दिया, मान लीजिए, तो वो कोई देता नहीं है। तो क्रिटिकल फाइल फाउंड वल्नरेबिलिटी पे क्या होता है, यूआरएल थ्रू अगर हैकर को दिख गया कोई भी क्रिटिकल फाइल जो दिखना नहीं चाहिए, तो वो इजीली आपके जो वेबसाइट है उसका कंट्रोल ले सकता है, एक्सेस ले सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि फाइल हैव सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड कीज, जो होता है वो उसके पास चला जाएगा और इजीली कंट्रोल ले लेगा, ठीक है। तो इफ हैकर्स गेट दिस फाइल दे कैन कंट्रोल द सिस्टम एंड स्टील डेटा, ठीक है। वही चीज है, ये सेम चीज बोला गया है कि जो सीक्रेट डेटा है उसको हाइड करके रखना है, कि आपका जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स बाहर सुखाने थोड़ी दोगे, थोड़ी बाहर किसी को दिखने दोगे, नहीं दोगे ना। तो उसी को आपको क्या करना है, हाइड करके रखना है, आपको दिखाना नहीं है वो चीज, ठीक है। तो वही है, बैंक का डॉक्यूमेंट्स आप बाहर दोगे, नहीं दोगे, तो वही चीज है। तो दिस इज सीरियस मिस्टेक एंड नीड टू फिक्स क्विकली। तो यही चीज है, हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और आगे देखेंगे इसको कैसे हाइड किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्रिटिकल फाइल फाउंड वल्नरेबिलिटीज में क्या क्या आता है, कुछ देखिए, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, कॉन्फिग डॉट पीएचपी, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कॉन्फिग डॉट पीएचपी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है। और ये कहाँ रहता है वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर यूआरएल जो है उसको मैं ब्लर करने वाला हूँ फॉर माय प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखिए डॉट गिट का है, गिट का जो रिप्रेजेंटेटिव फाइल जो है वो लीकेज हो रहा है। वो कभी कभी जो है गिट में कुछ फाइल हम लोग होस्ट करते हैं, वो भी फाइल लीकेज में आता है। बैकअप डॉट पीएच जीप जो बैकअप फाइल होता है वो भी अगर मिल जाए तो वो भी आसान होता है हैकर के लिए। जो उसमें जो पब्लिक फोल्डर में जो रहता है वहां पर जो पासवर्ड वगैरह कुछ उसको मिल जाए तो वो इजीली उसको मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो हिडन फाइल्स डॉट ENV जो सीक्रेट फाइल्स होते हैं वो उसको अगर हैकर के पास चला जाए तो वो भी नहीं लगना चाहिए। तो एक कुछ पॉइंट्स है, तो जो है एक क्रिटिकल एक वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर देखिए क्रिटिकल फाइल फाउंड वल्नरेबिलिटीज का कोई एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। देखिए जो www जो HTML है, यहाँ पर जो पब्लिक नाम करके जो फोल्डर होता है पब्लिक डॉट HTML, इसमें जो HTML का जो मेन जो डेटा है वहां पर रहता है। मेन जो जब वेबसाइट जो हम लोगों को दिखता है ना, वो यहाँ पर रहता है पब्लिक डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्फिग डॉट पीएचपी के बारे में बोला गया है, जहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, सेंसिटिव सेटिंग्स रहते हैं, उस सेटिंग्स को अगर छेड़ दिया
हैकर ने, तो गया काम से, तो आपका कंट्रोल हाथ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि var.www.html.config. ये थोड़ा सा यूआरएल को दिखाया गया है एग्जाम्पल के तरफ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर home.user.database.xml, ये देखिए बैकअप दिस शुड नॉट बी विजिबल, बैकअप फाइल्स बैकअप.zip। ठीक है, इजीली डाउनलोड कर सकता है, क्लोन बना सकता है आपको वेबसाइट का। ठीक है, गिट रिपोजिटरी जो है लीक कर रहा है .git ये सर्वर का है। देखिए ये सब जो है नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो है टूल्स कौन कौन से यूज किया जाता है। टूल्स जो बॉबशूट में बॉबशूट भी यूज किया जाता है, कर्ल यूज किया जाता है, विडगेट यूज किया जाता है, इनमैप। जो ये देखिए ये जो है इनमैप एक्चुअली हैकिंग के पर्पज से नहीं यूज किया जाता है, इस स्कैनिंग के लिए है। जो सेंसिटिव डेटा है, कहाँ पर लीकेज है, स्कैनिंग के लिए है, लेकिन इसको हैकिंग के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। निक्टो, और इसको हम लोग देखेंगे डब। और देखिए वर्ड लिस्ट फाइल, जो वर्ड लिस्ट फाइल होता है, जहां पर वर्ड लिस्ट फाइल आपको इजीली मिल जाएंगे गिट में। ठीक है, बैकअप.zip। ठीक है, कॉमन फाइल एंड फोल्डर्स नेम जो होते हैं वो सेंसिटिव डेटा में आते हैं, सेंसिटिव मतलब इंफॉर्मेशन में आते हैं, इनको मतलब दिखना नहीं चाहिए सब। तो एक कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं, कर्ल, विडगेट, nmap, निक्टो और डब। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में nmap के बारे में और बॉबशूट से भी हम लोग इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको रोक के मतलब उसको इंटरफेस करके उसको देख सकते हैं क्या क्या उसमें कौन सा यूआरएल जा रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए स्कैन दिस वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि डब से स्कैन करते हैं, तो example.com यहाँ पर वो वाला विक्टिम का जो वेबसाइट है उसका मतलब दिया जाएगा, वेबसाइट होगा। ये आपके वेबसाइट में कर सकते हो, जैसे कि मेरा वेबसाइट है कार्तिक.com, कार्तिक.artgallery.com करके, यहाँ पर आप कर हम लोग मतलब करके देखेंगे, यहाँ पर कुछ निकलेगा। तो ये रिक्वेस्ट कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद वहां पर कोई अगर वल्नरेबल यूआरएल मिलेगा तो उसको ढूंढ के निकालेगा। तो ये है config.php, backup.zip, कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो है यहाँ पर देखिए लॉग और डिफॉल्ट सेंसिटिव फाइल जो होते हैं उसको लॉक करके रखना पड़ेगा। मैनुअली चेक द यूआरएल को मैनुअली हम लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे example.com के तरफ से आप कोई भी वेबसाइट जिसका परमिशन हो, आपको परमिशन हो, उस वेबसाइट में आप टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर example.com के समय आपका वेबसाइट आप टेस्ट कर सकते हो, बैकअप फाइल है या नहीं है, पीएचपी ऐसा फाइल कुछ दिखे तो उसको लॉक करो। ठीक है, यूजुअली जो एससीओ में सिखाया जाता है कि जो robot.txt है, robot.txt में जाके .txt में जाके इस जो यूआरएल है, जो सेंसिटिव डेटा लीकेज हो रहा है, उसको मतलब इंटरनेट में दिखना ही नहीं चाहिए, तो उसको डिसअलाउ कर देते हैं, नॉर्मली डिसअलाउ कर देते हैं या उसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिए टेस्ट दिस पेलोड को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेलोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैक जाके, ये दो स्टेप बैक जाके यहाँ पर etc पासवर्ड करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं पेलोड। ये कुछ टेस्टिंग होता है, मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैनुअली करना उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं। टूल से करने का फायदा ये होता है कि टूल्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको टूल्स यूज होना चाहिए, टूल्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको आपको क्लियर होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए चेक द सिक्योर कोड गिट लीक्स। गिट का जो लीक्स होता है वो सिक्योर, देखिए आप यहाँ पर पाइथन गिट डंपर
डॉट पाई एक करके जो आउटपुट फोल्डर है, जो गिट का जो लीकेज है, कभी कभी हम कुछ कुछ फाइल गिट में रख देते हैं, उसको वेबसाइट में वो गिट में होस्ट करके वेबसाइट में शो करते हैं। तो ये लीकेज होना नहीं चाहिए, इससे इजीली एक्सेस मिल जा सकता है, एक्सेस मिल सकता है हैकर को, ये चीज है। तो आगे देखिए, यूज दिस वर्ड लिस्ट प्री बिल्ड वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगा कॉमन डॉट टेक्सटी, मेक योर ओन पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, कॉन्फिग डॉट पीएचपी डॉट env, बैकअप डॉट जिप एंड डॉट गिट, ये जो फाइल है कॉमन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट ए हैकर्स फाइंड सेंसिटिव फाइल्स, पासवर्ड, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, जैसे कि मैंने बोला कि config.php में कॉन्फ़िगर कर सकता है, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सेस एंड जो है यहाँ पर हैकर कैन यूज दिस फाइल्स एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम एंड स्टील डेटा, वही होता है। तो बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्शंस द सिक्योर दिस फाइल शुड नॉट बी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए थ्रू इंटरनेट, एंड मूव इट एंड सेफर लोकेशंस, कॉन्फिग डॉट, जैसे कि पब्लिक डॉट पीएचपी के अंदर कॉन्फिगर डॉट पीएचपी होता है, उसको लोकेशन थोड़ा सा साइड कर दीजिए, या जो गेटवे मतलब जो एडमिन पैनल का जो गेट है, जहां जो गेट है एडमिन का, उस गेट का जो यूआरएल है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर उस यूआरएल को आप चेंज कर देते हो, मान लीजिए कि आपका जो एक घर है, घर का दरवाजा है और दरवाजे का रास्ता जो है वो ये है, ये इसी से आप लोग जाते हो, ठीक है। अगर रास्ते को मैंने पीछे से थोड़ा सा घुमा दिया तो हो सकता है कि चोर को, जैसे हैकर को पता ना चले कि, जैसे कि हैकर पहले रेकी करता है कि इस रास्ते से आप रोज जाते हो, इस रास्ते से आप रोज जाते हो, तो आपको मारना या आपके ऊपर अटैक करना आसान होगा ना, इस रास्ते से आपको, जो वो इस रास्ते से बैठा रहेगा, तो मैंने इस रास्ते को ही चेंज कर दिया, यूआरएल को ही चेंज कर दिया, ठीक ना। तो यूआरएल का अगर चेंज कर दिया तो वो थोड़ा सा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, फिर भी मिल जाता है ब्राउजर में, उसके हिस्ट्री में मिल जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए config.php, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ रहता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। config.php फाइल सेंसिटिव एंड हाउ दिस हैकर कैन एक्सप्लॉइट, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। अभी आते हैं config.php। व्हाट इज config.php? देखिए config.php इज फाइल यूज्ड टू मेनी वेबसाइट टू स्टोर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्डप्रेस के फाइल में ज्यादातर config.php होता है, ठीक है। और बहुत सारे वेबसाइट में ये डेटा स्टोर करने के लिए लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है और वेबसाइट की बहुत सारे मतलब सेंसिटिव डेटा, जैसे कि पासवर्ड हो गया और कीज हो गए, एपीआई कीज हो गए, सब यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और ऑफन कंसिस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, एपीआई कीज, मैंने जिसके बारे में बोला, टोकन्स, ठीक है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और इसको अगर हाथ में लग जाए तो इजीली सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, और नहीं तो पासवर्ड ही चेंज कर देगा और वो हाथ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। Why this sensitive? It's hold the keys and backend of the website. वेबसाइट के backend में काम में आता है. It expose hackers can use its information, take control of website or database. चीज़ है. अब देखिए ये how hackers can exploit this, इसके बारे में मैं दिखाऊंगा. config.php direct access this config.php store the public folder में रहता है ना, public.page.html_html, इसमें वो जो फोल्डर है वो रहता है, ठीक है। हैकर्स कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय यूआरएल का अगर पता चल गया ना कहां पर है वो, देखिए इंटरनेट में सबसे जरूरी क्या चीज है, एड्रेस। किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट में चाहिए एड्रेस नहीं होगा, https:// करके एक एड्रेस होता है,
किसी भी मतलब इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को आप हैंडल करते हो तो वो क्या आते है, यूआरएल थ्रू एक एड्रेस पास होता है। तो एड्रेस ही नहीं होगा तो कैसे, हाउ कैन वी हैंडल दिस वेबसाइट। तो अगर ये config.php वाला फाइल हैकर के हाथ आ गया तो हैकर easily can access and configure all of these settings and easily take control of your website. Okay, and now one thing, extract data control informations, जैसे कि डेटाबेस, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड एपीआई लीक्स कंप्यूटर, ये सब कुछ रहता है, एक ही बात बोला गया है। ठीक है, और हाउ टू प्रोटेक्ट के बारे में, तो मूव आउटसाइड ऑफ दिस, इसके बाहर रखो, हो सकता है इसके बाहर रखो। तो मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि होस्टिंगर में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टोर, बाहर स्टोर कीजिए। ठीक है, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ config.php वाला जो फाइल है उसको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, और भी जो सेंसिटिव डेटा है उसको ब्लॉक कर दीजिए। कि सर्वर में एक रूल चलाइए कि यूजर यूजिंग, एक रूल होगा कि एडमिन ही इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं एक्सेस पाएगा। सीक ओवर द फाइल परमिशन, फाइल का जो परमिशन होता है, जो सी मोड होता है उसके अंदर लिनक्स में जाके इसको फाइल का परमिशन जो है उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये है हो गया। यूज इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, डिसेबल डायरेक्टरी लिस्टिंग, ये सब हम लोग कर सकते हैं। और अभी चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, पाथ, एक डायग्राम के थ्रू पाथ दिखाया गया। देखिए सर्वर भी हो सकता है, सर्वर हम अमेजोन में ले सकते हैं, होस्टिंगर में ले सकते हैं, होस्टिंग कुछ भी, मतलब यहाँ पर देखिए होस्टिंगर में दिखाया गया है। तो ये सारा का सारा डेटा मैंने चेंज कर दिया है, ओरिजिनल नहीं है, तो किसी का कोई प्राइवेसी मैं खराब नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो hosting.io, ये जो है होस्टिंग सर्वर है, इसके बारे में बोला गया है कि यूजर स्पेसिफिक फोल्डर, इस फोल्डर में रखा गया है फाइल्स एंड public.html वेब एक्सेसिबल फोल्डर वेब config.php क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये मैं इसके बारे में दिखाऊंगा अभी। अब देखिए मैं चलता हूँ रियल सर्वर में और वहां पर मैं दिखाता हूँ। देखिए होस्टिंगर का फाइल है और ये यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हम लोग जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस भी है। फाइल मैनेजर में जाते हैं, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए public_html। ठीक है, तो public_html में ये देखिए यहाँ पर है wp config.php और यहाँ पर सेंसिटिव डेटा होते हैं। देखिए ऑथ कीज, यहाँ पर मैं ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि लोग इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, इसका मिसयूज ना कर पाए। डेटाबेस सेटिंग्स, यहाँ पर डेटाबेस सेटिंग्स करके आपको दिख रहा है कि डेटाबेस सेटिंग्स यहाँ पर है। ठीक है, तो वही चीज है। और आगे हम जब से हम काली को फायर करके दिखाएंगे कि कैसे यूआरएल फाइंड किया जा सकता है और उसको तो मिसयूज के बारे में तो मैं नहीं दिखाऊंगा कि ये यूट्यूब के अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही और डब के शूट करके मैं दिखाऊंगा कि काली लिनक्स फायर करके दिखाऊंगा कि कैसे। तो जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर देखिए काली लिनक्स मैंने फायर कर लिया और ये टर्मिनल ओपन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट जो हिस्ट्री फाइल, जस्ट_हिस्ट्री फाइल की जो करप्ट हिस्ट्री फाइल का जो एरर है दिखा रहा है। ये क्यों होता है कि जब हम इम्प्रॉपरली शट डाउन करते हैं, प्रॉपरली शट डाउन नहीं कर पाते, अचानक से शट डाउन हो जाता है और प्रॉपरली शट डाउन नहीं करने की वजह से ये आता है। और भी वजह से, जैसे कि कॉन्करेंट एडिटिंग, ठीक है, इसके वजह से ये हिस्ट्री फाइल, करप्टेड हिस्ट्री फाइल का जो है इश्यूज आते हैं। इसको फिक्स करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इश्यू को फिक्स करने से पहले इसका बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बैकअप द करप्ट हिस्ट्री फाइल। तो बिफोर मेकिंग चेंजेस, बैकअप द फाइल इन केस यू नीड टू रिकवर द डेटा लेटर। सो डेट डेटा को बाद में अगर हमें चाहिए तो रिकवर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको बैकअप ले लेते हैं। तो बैकअप करते हैं, यहाँ पर कोड रन करेंगे, जो है यहाँ पर कोड रन करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि ये फाइल का करप्शन आता है तब जब हम इम्प्रॉपरली इसको शट डाउन करते हैं, ऐसे पावर अप कर देते हैं, तो इसका ऐसा इश्यूज आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने सीपी और जो है जैस हिस्ट्री फाइल का जो बैक है, डॉट बैक, वो बैकअप ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पर और एक जो है कमेंट मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? नॉन रीडेबल लाइंस डॉट जैस हिस्ट्री, और यहाँ पर जो है इंश्योर द फाइल्स इन द करेक्ट परमिशन, परमिशन मैंने दे दिया यहाँ पर सिमोस 600 परमिशन दे दिया, गुड। और द फोर्स द जैस री इनिशियलाइजेशन फॉर द हिस्ट्री, तो ये रिमूव करना पड़ेगा। फिर आर एम रिमूव का जो है वो मैंने यहाँ पर कमांड दे दिया। इसके बाद रिस्टार्ट करना पड़ेगा टर्मिनल को, टर्मिनल रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप और एक ऑप्शन जो इनेबल द सेव जैस हिस्ट्री टू प्रिवेंट द फ्यूचर करप्शंस बाय एनेबलिंग जैस सेव हिस्ट्री। तो डॉट जैस हिस्ट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैस हिस्ट्री, और यहाँ पर और एक कमांड मैंने दे दिया, प्रिवेंट फ्यूचर करप्शंस बाय द इनेबलिंग जस्ट सेव हिस्ट्री फीचर्स, ठीक है? सेव द फाइल, फाइल को सेव करना होगा। फिर रिलोड करने के बाद ये देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है? तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम फिर से मतलब परसिस्ट करता है, तो आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखेगा, जितना तक मैं समझता हूँ, ठीक है? अभी हम लोग डक को यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डक को यूज़ करने से पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। पासवर्ड देता हूँ sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड एंड /y। ये करने से अपडेट अपग्रेड दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है? अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके सिस्टम में पहले से डब इंस्टॉल है तो उसका वर्जन देख लीजिएगा, तो आपको आसानी होगा कि डब का जो वर्जन है वो आप लोग देखने के बाद आप पता चल जाएगा कि डब इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। In my case, previously I have used Adobe, so in my case ये इंस्टॉल ही दिखाएगा। फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? यहाँ पर ही अपडेट हो रहा है। आप इसको अपडेट होने दीजिए, फिर मैं इसको यहाँ पर से एक कमांड रन करना पड़ेगा। इस कमांड को मैं यहाँ पर डब // करेंगे तो यहाँ पर वर्जन दिखेगा। देखिए डब का जो वर्जन है वर्जन 2.22, ये न्यू वर्जन है बाय द डार्क रिवर। सो ये न्यू वर्जन है। यहाँ पर देखो sudo इंस्टॉल किया, यहाँ पर sudo इंस्टॉल डब वाई, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखेगा। डब इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, तो न्यूएस्ट वर्जन है तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैंने इसको अपडेट भी किया, ठीक है? तो ये दिखाएगा आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो ये शो करेगा, नहीं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है?
तो फिर आते हैं डब को कैसे यूज़ किया जाए। इसको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो कि कौन-कौन से फ़ाइल को कैसे क्या है, नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इसको। डब वर्ज़न दिखाओगे तो डब वर्ज़न दिखाएगा, डब को रन करना पड़ेगा। तो डब लिख के जो एचटीटीपी है, उसके बाद जो आपका जो देखिए मैं यहाँ पर मेरा वेबसाइट स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है? एरर दिखा रहा है यहाँ पर स्टार्ट टाइम देखिए, ये दिखा रहा है कि बेस यूआरएल लिस्ट ये सब कुछ दिखा रहा है .txt। तो स्कैनिंग करने के बाद ये दिखा रहा है। अगर इससे नहीं होता तो हम लोग उसको कमांड को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, ठीक है? कमांड को फोर्सफुल कर देंगे। वहाँ पर कमांड को चेंज करना पड़ेगा। इसको देखते हैं कि गिट क्लोन अब गिटहब से क्लोन करेगा, ठीक है? गिट इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो गिट इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? क्लोनिंग डब, डब को क्लोन कर रहा है सीडी डब सीडी करके डब क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है? अभी यहाँ पर सीडी डब नो सच फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखा रहा है, तो इसमें कुछ एरर आया है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है बोल रहा है, तो इसको अभी देखिए कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर करने के बाद चेक कर रहा है, ठीक है? अभी इसको स्लैश बैश का जो डॉट स्लैश डब जैस नो फाइल और डायरेक्टरी अभी ये भी काम नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा-सा अलग कमांड यहाँ पर लगाएँगे, जिससे काम कर सके, ठीक है? तो सुडो apt इंस्टॉल करके हम लोग ने डब इंस्टॉल किया। डब का जो फ़ोल्डर है वो नेविगेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो डब को रन करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए डब जो मेरा ही जो वेबसाइट है उसमें मैंने वो स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर वो भी ठीक तरीके से स्कैन नहीं कर पा रहा है, फाइल्स एंड वर्ड लिस्ट दिखा रहा है। तो इसको कभी-कभी ऐसा होता है। डीएनएस लुकअप्स के एनएस लुकअप्स हम लोग कर सकते हैं। एनएस लुकअप्स में नेम सर्वर्स लुकअप्स कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो एनएस लुकअप्स करके देखते हैं। देखिए एनएस लुकअप्स में हमें आईपी एड्रेस मिला है, तो आईपी एड्रेस मैक एड्रेस ये सब मिलेगा, कैनोनिकल नेम्स, ठीक है? ये किसी भी वेबसाइट में आप डीएनएस लुकअप्स, एनएस नेम सर्वर लुकअप्स आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डैश एफ लगा देते हैं या माइनस एफ लगा देते हैं फ्लैग फॉर द फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे डब http कोलोन स्लैश स्लैश www और आपका जो डोमेन का टारगेट है उस डोमेन में देके स्पेस और एक एफ माइनस एफ और डैश एफ लगा देंगे, तो कॉलिंग करने के बाद ये कमेंट करने के बाद देखिए कितने अच्छी तरीके से कमांड जो है रन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो क्या होता है दिस फ्लैग फोर्स डब टू हैंडल द रिडायरेक्शंस मोर अनस्टेबल रिस्पांस एंड बेटर। सो ये बेटर करने के लिए स्टेबल जो है फ्लैग जो
कर दिया हम लोगों ने, इसके वजह से ये मोर स्टेबल एक रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा और स्कैनिंग स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो बहुत सारे फाइल को ये स्कैन कर रहा है कि वो पब्लिकली विजिबल है या नहीं है। तो ये एक्चुअली मैं बोलूँगा एक हैकिंग का टूल नहीं है। एक्चुअली ये वेबसाइट में स्कैन करके देखता है कि कौन-कौन से साइट में कौन-कौन से यूआरएल के थ्रू प्राइवेसी जो है, वेबसाइट का जो प्राइवेट डेटा है, वो निकल के बाहर आ रहा है। प्राइवेट मतलब सिक्योर मोर सिक्योर फ़ोल्डर, फिर मोर सिक्योर पाथ जो है, वो दिख रहा है, जिसके वजह से हैक हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि ये टूल का एक फीचर है जो जिसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लैक हैट है, वो रिगार्डिंग इसको ब्लैक हैट हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो रेड हैटेड हैकर हैं, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे मतलब फाइल्स को जो पब्लिकली ओपन अ, हो सकते हैं, उसको एक स्कैन कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉट एसवीएन करके एक फाइल है, उसको अ, डिटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे फाइल्स को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? अभी मैं बोलूँगा कि कैसे इन सारे जो पब्लिक फाइल है, उसको कैसे आप इसको बंद कर सकते हैं मतलब प्राइवेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ठीक है? तो देखते रहिए जिसको कभी भी पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए क्योंकि घर के डॉक्यूमेंट जो है आप पब्लिकली शो करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो वही मैं बार-बार बोलना चाहता हूँ कि जो है वो बहुत ही काम का टूल है। एनमैप भी बहुत काम का टूल है। बर्बशूट भी यूज़ कर सकते हैं। अ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूआरएल है, उसको वन बाय वन चेक करेंगे यूआरएल्स को, ये क्या है, नहीं है। यहाँ पर जो यूआरएल है आप देख सकते हो, उसको मैं डेटाबेस में जाके उसको बंद कर दूँगा मतलब उसमें एचटी एक्सेस में जाके इसको बंद करना पड़ेगा। मतलब कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा ताकि ये शो ना करे, ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फाइल आप डॉट एसवीएन डायरेक्टरी फाइल जो एनसीओ डॉट एसवीएन इज़ नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल बाय कोई पब्लिकेबल एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। हम लोग एक कोड ऐड करेंगे एचटी एक्सेस में जाके। मैं अभी दिखाऊँगा आपको एचटी एक्सेस में जाके कैसे कोड को ऐड करना पड़ेगा और कुछ परमिशन भी देना पड़ेगा जो होस्ट है वो उस होस्ट में जाके कुछ परमिशन डिनाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ताकि पब्लिकली ये शो ना करे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इस फ़ाइल का जो यूआरएल है, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि पब्लिकली विज़िबल हो रहा है कुछ। कोड यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड जो है, कोड मिला है 403 का, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें क्या आता है, 403 आएगा एरर कोड। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको देखिए 403 फॉरगेटिंग एक्सेस तो ये जो है पेज दिखना नहीं चाहिए तो इसको हम डिसअलाउ भी कर सकते हैं robot.txt में जाके डिसअलाउ कर सकते हैं इसको ना दिखे पब्लिकली विजिबल ना हो कि ब्राउज़र में नहीं आए तो भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो होस्ट है वो होस्ट में जाके फाइल की जो एचटी एक्सेस है उसमें जाके कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा हमको कॉपी करके ये वाला लिंक लॉस्ट एंड फाउंड तो ये वाला फाइल भी में पब्लिकली विजिबल होना नहीं चाहिए। देखिए लॉस्ट एंड फाउंड देखिए यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट है वो दिख रहा है लॉस्ट एंड
फाउंड, ठीक है, दिस पेज नॉट फाउंड, तो ये भी हमें दिखना नहीं चाहिए, क्रॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सिक्योर एसवीएन फाइल डायरेक्टरी, पहले तो हमें होस्ट में जाना पड़ेगा, जो लाइव होस्टिंग है हमारा उसमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं लाइव होस्टिंग में, जाके जो एसवीएन है उसको ऑर्डर को डिनाई करना पड़ेगा, डिनाई फॉर ऑल, अब ऑल करना पड़ेगा, डायरेक्टरी मैच डिनाई फ्रॉम ऑल करना पड़ेगा। एक कोड है, उस कोड को हम जस्ट ऐड करेंगे htaccess फाइल में, जस्ट ऐड करेंगे उस उसको। तो चलते हैं यहाँ पर, चलिए चलते हैं। htaccess कहाँ पर मिलेगा, आपके लाइव सर्वर में, यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ htaccess फाइल में, और वहाँ पर एक देखिए यहाँ पर public.html है, यहाँ पर ही आपको htaccess मिलेगा, देखिए इंटेंट फाइल htaccess है, ठीक है। यहाँ पर एक कोड जो है आपको पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको अगर नहीं आता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैनल का नहीं है और मेरा भी नहीं, ठीक है। आप और इसको यहाँ पर देखिए मैंने डिनाई कर दिया कि इस फाइल को नहीं दिखना चाहिए, और भी ये फाइल जो है मोर सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट को कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, वेबसाइट का जो स्पीड भी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इतने समय तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।